यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज 21वां दिन है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस के हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेन की फौज के जवाबी हमले से रूसी फौज कीव में दाखिल नहीं हो पा रही है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, रूसी फौज यूक्रेन के रिहायशी इलाकों के साथ आम लोगों को भी निशाना बना रही है। मारियोपोल से आई तस्वीर रूसी फौज की बर्बरता बयां कर रही है। इस बीच युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार नाटो देशों के 3 प्रधानमंत्री कीव के दौरे पर पहुंचे हैं। उधर अमेरिका ने यूक्रेन को 1 लाख करोड़ से ज्यादा राशि मदद के तौर पर देने का ऐलान किया है। आज यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिकी संसद को भी संबोधित करने वाले हैं। जंग से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को देखिए टॉप 9 महायुद्ध में। यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूसी सेना अब रिहायशी इलाकों और आम लोगों को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रही है। रूसी हमले में तबाह हो चुके यूक्रेन के मारियोपोल का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वीरान पड़े इलाके में रूसी टैंक और उसके सामने एक निहत्था शख्स खड़ा दिखाई देता है, लेकिन अचानक रूसी टैंक शख्स पर फायर कर देता है, लेकिन टैंक का गोला शख्स से थोड़ा दूर गिरता है। गनीमत रही कि इस हमले में शख्स बाल बाल बच जाता है। यूक्रेन में जारी भीषण जंग में रूस और यूक्रेन एक दूसरे के खिलाफ ड्रोन के जरिए हमले कर रहे हैं। तुर्की से मिले ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने एक बार फिर रूसी काफिले को निशाना बनाया है। यूक्रेनी आर्मी ने वीडियो जारी कर बताया है कि कैसे उसने ड्रोन के जरिए रूसी टैंक को उड़ा दिया। ड्रोन हमले के जरिए यूक्रेन ने रूस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुँचाया है, जिसमें कई रूसी टैंक तबाह हो चुके हैं। नाटो ने एक बार फिर रूस यूक्रेन जंग में रासायनिक हथियारों से हमले को लेकर आशंका जताई है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि उन्हें इस बात का डर है कि रूस यूक्रेन में जैविक हथियारों की प्रयोगशाला को लेकर झूठ फैला सकता है और इसी की आड़ में वो केमिकल वेपन का इस्तेमाल भी कर सकता है। नाटो ने कहा है कि अगर रूस ने केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पहली बार नाटो के 3 सदस्य देशों के प्रमुख यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं। पोलैंड, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री कीव दौरे में रूसी हमले से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे हैं। कीव में तीनों नेताओं ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ लंबी बैठक की। पोलैंड, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री ने एक सुर में कहा कि वो यूक्रेन की आजादी का समर्थन जताने आए हैं। ज़ेलेंस्की ने भी समर्थन के लिए इनका शुक्रिया जताया। अमेरिका ने रूस के साथ जंग में यूक्रेन को बड़ी मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल यूक्रेन को 1 लाख करोड़ से ज्यादा की मदद देने पर मुहर लगा दी। यूक्रेन के लिए स्वीकृत फंडिंग बिल पर बाइडेन ने कल दस्तखत किए। रूसी हमले के बाद अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश लगातार यूक्रेन को सैन्य मदद के लिए हथियार और दूसरे सैन्य उपकरण मुहैया करा रहे हैं। इन्हीं हथियारों के दम पर यूक्रेन रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस की हाउस लीडर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि वो ज़ेलेंस्की के संबोधन का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही हैं। ज़ेलेंस्की के आज अमेरिकी संसद के संबोधन पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पहले ही यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े होने की बात कह चुके हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों पर रूस ने भी जवाबी कार्रवाई की है। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके बेटे, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन समेत दर्जन भर से ज्यादा नेताओं और व्हाइट हाउस के आला अधिकारियों पर बैन लगा दिया है। इससे पहले अमेरिका भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव समेत कई नेताओं और रक्षा अधिकारियों पर बैन लगा चुका है। रूस ने अमेरिका के साथ कनाडा के खिलाफ भी कई प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। रूस ने कनाडा की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में पीएम जस्टिन ट्रूडो समेत कनाडा की 300 प्रमुख हस्तियों को रूस की यात्रा पर बैन लगा दिया है। कनाडा भी पुतिन समेत रूस के 10 नेताओं को बैन कर चुका है। इसके साथ ही कनाडा ने रूस पर कई और आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हैं। कनाडा खुलकर यूक्रेन की मदद भी कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल कनाडा की संसद को भी वर्चुअली संबोधित किया। ज़ेलेंस्की का स्वागत करते हुए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो उनके साथ पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के नायक हैं। यूक्रेन के लोगों का साहस हम सभी को प्रेरित करता है। इसके साथ संसद में करीब 1 मिनट तक तालियां बजती रहीं। ज़ेलेंस्की ने अपने संबोधन में कहा कि रूस ने नाटो को लाचार बना दिया है। उन्होंने कहा कि रूसी हमले में अब तक 97 बच्चे मारे जा चुके हैं। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।